तो यार देखो, इस चैनल पे मैं उतना एक्टिव तो नहीं रहता, लेकिन जब मुझे लगता है कि हाँ अब कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करना जरूरी है तो मैं यहाँ भी वीडियो बना देता हूँ। एंड इसी वीक जब KGF चैप्टर 2 का टीजर आया तो विद इन 24 आवर्स ही ये वर्ल्ड का मोस्ट व्यूड टीजर बन गया। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस पे 136 मिलियन व्यूज हैं। अब ये देखो कितना क्रेजी, आप इसी से सोच सकते हो कि एंड गेम जैसे मूवी जिसका हाइप इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में था, उसके ट्रेलर पे 140 मिलियन व्यूज आए थे। वहीं इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर को 3 साल में 243 मिलियन व्यूज आए हैं और मैं ट्रेलर की बात कर रहा हूँ, जबकि यहाँ तो टीजर ने ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन देखो, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई ऐसा क्या था KGF में जिसके लिए फैंस इसके चैप्टर 2 के लिए इतने ज्यादा क्रेजी हैं। तो आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि भाई सब इतने पागल क्यों हो रहे हैं KGF के पीछे। इन द एंड वो तो एक टिपिकल साउथ इंडियन मूवी है जिसमें एक नॉर्मल स्टोरी के साथ माइंडलेस एक्शन सीन्स हैं। एंड इसलिए अपने दोस्त को अब ठिकाने लगाने के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो मानो या ना मानो, ये सच है कि KGF जो है वो एक टिपिकल इंडियन मूवी है जिसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमने पहले नहीं देखा था, जैसे कि अनबिलीवेबल एक्शन सीन्स, एक नॉर्मल स्टोरी, कुछ गाने, भरे हुए स्लो मोशंस, मतलब कि एक मसाला मूवी का पूरा पैकेज। बट ये मानना भी जरूरी है कि KGF एक माइंडलेस एक्शन मूवी नहीं है। KGF में जो भी कुछ है वो सब परफेक्टली किया गया है। देखो, इसकी जो स्टोरी थी वो ट्राइड एंड टेस्टेड थी, बट इसी सेम स्टोरी को किसी ने भी इस तरह से परफेक्टली नहीं बनाया था या अभी तक स्क्रीन पे नहीं दिखाया था। अब जैसे कि KGF की स्टोरी का एग्जांपल ले लो, तो एक बहुत ही सिंपल स्टोरी है जहाँ एक आदमी बहुत गरीबी में पैदा होता है, मजबूरी में बचपन काटता है, फिर मुंबई जाता है कुछ बड़ा करने, देन एक मिशन पे KGF में जाता है एंड वहीं कई दिनों तक फंस जाता है, फिर वहीं वो मूवी के विलेन को मार भी देता है। अ प्रीटी सिंपल स्टोरी, बट इसे जिस तरह से स्क्रीन पे दिखाया गया है वो मैटर करता है। जिस तरह की सिनेमाटोग्राफी थी, बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग, स्टोरी का नरेशन, ये सब किसी ने रिसेंट की मूवी में नहीं देखा था। विच प्रूव्स कि एक अच्छी मूवी बनाना सिर्फ एक अच्छी स्टोरी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। एक सिंपल स्टोरी को भी इस वे में दिखाया जा सकता है कि ऑडियंस उसके फैन बन जाए। आप KGF की स्टोरी को जानने के बाद भी इस मूवी को दोबारा देख सकते हो एंड टू बी ऑनेस्ट फिर भी आप बोर नहीं होगे। मैंने खुद पहले 3 बार ये मूवी देखी थी एंड इस वीडियो को बनाने से पहले भी मैंने एक बार देखा। मूवी का एंटरटेनमेंट फैक्टर जितनी बार आप देखोगे उतनी बार बढ़ता ही जाएगा और आप छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस कर पाओगे जो कि डायरेक्टर ने दिखाना चाहा है। एक और चीज मूवी में नोटिस करने लायक है वो है इसका नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग। नॉन लीनियर का मतलब है कि कभी प्रेजेंट की स्टोरी चल रही होती है एंड कभी पास्ट की, या फिर डिफरेंट टाइम की स्टोरी जब पैरेलली दिखाई जाती है तो इसे नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग कहा जाता है। एंड इससे क्या होता है कि ऑडियंस कभी बोर नहीं होती। एंड भाई इस मूवी में इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है। अब अगर KGF के लीड कैरेक्टर रॉकी पे ही आए तो उसके स्टोरी को नॉन लीनियर वे में दिखाया गया और ऐसे दिखाया गया कि कैसे उसका प्रेजेंट उसके पास्ट से इम्पैक्ट हुआ। रॉकी के बचपन की स्टोरी को पैरेलली उसके प्रेजेंट के साथ दिखाया गया, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। उसकी माँ से कनेक्शन, उसके मुंबई तक का सफर, सब कुछ इसी तरह से कवर किया गया था, जहाँ उसके प्रेजेंट के सिचुएशन को उसके पास्ट के एक्शन से कनेक्ट किया गया, जिससे कि स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। एंड यही नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग एक सिंपल स्टोरी को भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। तो भाई यहाँ तो हमें डायरेक्टर को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि गुड डायरेक्शन इज नॉट अबाउट गुड स्टोरी बट अ गुड स्टोरी टेलिंग। देन एक और चीज जो मैंने नोटिस किया वो है मूवी की नरेशन। बैकग्राउंड में जहां डायरेक्टर को लगा कि ऑडियंस स्टोरी में कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर किसी पार्ट पे ऑडियंस को कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेल देना होता है, तो वहां नरेशन का यूज किया गया। अब नरेशन पहले की मूवी में बहुत ज्यादा यूज होते थे, बट रिसेंट की मूवीज में इसका ना के बराबर ही यूज हुआ है। एंड जब एक इम्पैक्टफुल वॉइस के साथ नरेशन होता है तो भाई सच में अपने आप ध्यान स्क्रीन पे चला जाता है। तो हाँ, ये एक एक्स्ट्रा टच था जिससे कि KGF इतना इम्पैक्टफुल बना। देन आते मूवी के डायलॉग्स एंड इसको डिलीवर करने वाले एक्टर्स। ये तो मानना ही पड़ेगा कि मूवी में सारे एक्टर्स ने बहुत ही अच्छे से काम किया था एंड सबकी जो डायलॉग डिलीवरी थी वो टू द पॉइंट थी। ऑब्वियसली यहाँ यश का परफॉर्मेंस बहुत ही ऑसम था, बट बाकी सारे जो एक्टर्स थे उनके कैरेक्टर ने स्टोरी को और अच्छे से एनहांस किया है। देन अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो भाई ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल था, नॉट ओनली इन इमोशनल सीन्स बट इन एक्शन सीन्स एज वेल। एक्शन सीन्स की बात हुई है तो इस मूवी के एक्शन सीन्स को अप्रिशिएट करना जरूरी है। हाँ, मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई थोड़ा ज्यादा दिखा दिया, बट ये भी समझना जरूरी है कि उन्होंने उस पॉइंट तक इस कैरेक्टर को बिल्ड किया है जिससे कि ये सारे एक्शन सीन्स भी बिलीवेबल लगते हैं। बट मैं यहाँ बिलीवेबल या नॉट बिलीवेबल की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये पर्सनल प्रेफरेंस हो जाता है, बट मैं बात करूंगा एक्शन कोरियोग्राफी की। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ VFX का बहुत ही कम यूज किया गया एंड प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया गया। जनरली क्रिस्टोफर नोलन अपने मूवीज में ऐसा ही करते हैं, जिससे कि इसके एक्शन सीन्स स्क्रीन पे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं एंड इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन मिलके इसे एक कल्ट क्लासिक की कैटेगरी में डाल देता है, जिसे सिर्फ लोग आज ही नहीं
बल्कि आज से 20 साल बाद भी याद करेंगे। एंड हमें यहाँ अप्रिशिएट करना चाहिए साउथ की इंडस्ट्री को, क्योंकि फॉर एग्जांपल साउथ में 50 मूवीज बनेंगे तो उनमें से 15 ऐसे मूवीज होते हैं जिनमें डायरेक्टर्स ने कुछ अलग किया होता है, अपने कंटेंट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया होता है। एंड सबसे बेस्ट ये कि सब चीज साइड में रख के वो लोग अपने आर्ट को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और रेगुलरली इंप्रूव करते हैं। एंड यही रीजन है कि हमें आजकल साउथ इंडस्ट्री से ज्यादा बेटर मूवीज मिल रहे हैं। वहीं अगर बॉलीवुड में साल में 50 मूवीज बनती हैं तो हार्डली 5-6 ऐसे यूनिक मूवीज रहती हैं, एंड उसे भी यहाँ की ऑडियंस सपोर्ट नहीं करती। तो हाँ, जहाँ साउथ की ऑडियंस चेंज एंड एक्सपेरिमेंट को अप्रिशिएट करते हैं, यहाँ अभी तो ऐसा नहीं हो रहा। ओवरऑल कंक्लूजन पे आए तो नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, ग्रेट विजुअल्स, लेस VFX एंड मोर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, डायलॉग्स, ग्रेट क्लाइमेक्स एंड एंडिंग, KGF में ये सब होने के कारण KGF चैप्टर 2 का क्रेज पहले से भी ज्यादा हो चुका है। एंड मैं श्योर हूँ कि अभी तो सिर्फ टीजर आया है, आगे ये मूवी बहुत सारी रिकॉर्ड तोड़ेगी। आप लोग के क्या थॉट्स हैं कमेंट जरूर करना। एंड मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना। बेस्ट ज़ॉम्बी मूवीज के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।